नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज के इस अंक में मेरे साथ हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पराजित किया। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से। कल अबुधाबी में शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार और लक्ष्य सेन ने पदक पक्का किया। अब से कुछ देर बाद 5 बार के एशियाई पदक विजेता शिव थापा अपनी चुनौती पेश करेंगे। और बैडमिंटन में जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 85 रन का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका ने 39 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश की टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 84 रन की बना सकी थी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मलय, हालांकि ये मुकाबला एक तरफा जैसा कि हम महसूस कर रहे थे, एक तरफा ही रहा। बांग्लादेश ने कुछ कोशिश जरूर की थी कि कुछ हद तक इनको दक्षिण अफ्रीका को रोका जाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बहुत आसानी से जीत दर्ज कर ली। जी देखिए, ये तेज गेंदबाजों की विकेट थी अबुधाबी की और तेज गेंदबाजों का दिन था, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया योगदान किया और उनके बॉलर्स ने जो पिच का जिस तरह से इस्तेमाल किया। जब टिम्बा बवुमा ने टॉस जीता तो कागिसो रबाडा और नैंड्रिस नॉर्थिया ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अपने करियर की बेस्ट फिगर्स लेकर वो यहां आए। मगर हां, ये बात भी कहनी होगी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही, जैसे कि आप आमतौर पर देखते हैं कि बांग्लादेश के गेंदबाज नॉर्मली स्पिन गेंदबाजों से शुरुआत कराती बांग्लादेश की टीम, यहां वैसा नहीं हुआ और उन्होंने आते ही मुश्किलें खड़ी कर दी दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्योंकि उनका बहुत ही कम स्कोर था, 33 रन, और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और जिस प्रकार से बांग्लादेश के गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तो ये भी एक काबिल तारीफ बात है, क्योंकि तास्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम ने जिस तरह से पावर प्ले में अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तो बांग्लादेश को इससे काफी, एक तरह से कहते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, क्योंकि अभी भी वो तकनीक की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा पिछड़े माने जा रहे थे तेज गेंदबाजी में। और वो अक्सर ये कहते थे कि हमारे यहां की जो पिचें हैं वो तेज गेंदबाजों के लिए नहीं बनाई जाती, जिससे कि हम अपनी कला, अपने कौशल का परिचय नहीं दे पाते। अब उन्होंने यहां दिखाया है कि उनकी तेज गेंदबाजी भी धारदार है। लेकिन ये जो फैसला आया है, इससे एक और भी झटका लगा है। वो झटका लगा है श्रीलंका को, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन दौर से बाहर हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये एक टेक अवे माना जाएगा बांग्लादेश के लिए। हालांकि वो हार गए, क्योंकि उन्होंने जो आज तास्किन और शरीफुल ने जो आज प्रदर्शन किया है उससे उनको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत आपको ऐसे मैच, अगर आप याद करें जो बांग्लादेश ने खेले हैं, तो शॉर्टर फॉर्मेट के, तो आपको ऐसे बहुत कम मैच याद आएंगे जहां उनके फास्ट बॉलर्स ने शुरुआत में बढ़िया बल्लेबाजों को अपनी तेज गेंदों से आउट किया। और मलय, दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया होगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी पराजित किया है घरेलू सीरीज में। बिल्कुल किया है, और उसमें क्षमता तो है और घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन आज जो बात मैं कह रहा हूं कि उनके तेज गेंदबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय पिचों पर, जो खासकर तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच आज की जैसी थी, उस पर जो अच्छा प्रदर्शन किया, उससे उनका मनोबल जरूर बढ़ा होगा। क्या बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों की भारतीय गेंदबाजों से तुलना हम कर सकते हैं अगर मैच को देखा जाए? बहुत कठिन सवाल आपने मुझसे पूछ दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के करिश्माई करतबों पर सवालिया निशान, ऐसा लगता है कोई ग्रहण लग गया हो जैसे। उसमें अगर ये कहा जाए कि क्या वो कर सकते थे, देखिए उनमें क्षमता तो है, कुव्वत है, पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी नहीं चलता। मगर कुछ जो फैसले थे वो सचमुच ऐसे थे जिन पे सवाल तो लगाए खड़े किए जाएंगे। विराट कोहली की कप्तानी पे सवाल खड़े किए जाएंगे, चयनकर्ताओं पे सवाल खड़े किए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय टीम 80 ओवर करती है और सिर्फ 2 विकेट लेती है।
बॉलिंग की क्षमता। हाँ, 80 ओवर करती है, सिर्फ 2 विकेट लेती है और 80 ओवर खेलती है और 2020 में सिर्फ 6 छक्के लगाती है। जी। ये भी दोनों तरफ से देखें। देखिए, गेंदबाज को आप प्रेशर में नहीं लाएं। अगर आप बल्लेबाज अच्छे हैं, आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास बैटर आपके पास हैं, तो आप एक बड़ा स्कोर अगर उनको नहीं देंगे तो कम से कम एक औसत स्कोर तो दीजिए जी, मले इसको वो डिफेंड कर पाए। जी मले, इस पे हम चर्चा अपने अगली स्टोरी में करेंगे, लेकिन आज ही एक अन्य मैच में ग्रुप 2 में शाम 7:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि अब ये पाकिस्तान के लिए कोई वजूद नहीं रखता है। हालांकि ये देखिए, पाकिस्तान की टीम क्या करेगी और क्या कर सकती है और क्या होगा, इन 3 चीजों के बारे में, उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन काम है, खासकर जब विश्व कप के इतिहास को आप उठाकर देखें। इस बार बाबर आजम ने उन भविष्यवाणियों को जो कि नहीं की जा सकती हैं, कुछ हद तक करने लायक बनाया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो भी नामीबिया को हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि जो उनके प्रमुख खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के, जैसे शाहीन शाह अफरीदी, उनको जैसे हो सकता है कि उनको बिठाया जाता और जो लोग अभी बेंच पे थे उनको लाया जाता। ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो उसी टीम के साथ उतर रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात जो मुझे लग रही है वो ये कि उन्होंने पहले जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया है वो अपने बल्लेबाजों का परीक्षण करना चाहते हैं। एक ऐसे मैच में जब वर्चुअली ये पक्का हो गया है कि वो पहुंचेंगे ही सेमीफाइनल में, तो वो अपने बल्लेबाजों, बैटर्स को इस कठिन दौर में पहले बल्लेबाजी कराकर ये देखना चाहते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। और शायद बॉलरों से भी ये जानना चाहते हैं कि जब ओस पड़ेगी मैदान पर तब आप किस तरह की बॉलिंग करेंगे, तब आप किस तरह की बॉलिंग करेंगे। तो ये जो एक बदली हुई परिस्थिति में उनको खेलने का मौका मिला है, इन बदली परिस्थितियों में वो अपने खिलाड़ियों का परीक्षण करेंगे। ये भले ही उनके लिए अग्नि परीक्षा हो, लेकिन ये रिस्क, ये खतरा वो मोल ले सकते हैं अभी। ये खतरा वो तब नहीं मोल सकते थे जब उनका मुकाबला भारत जैसी टीमों से हो रहा हो या न्यूजीलैंड जैसी टीम से हो रहा हो। जो खतरा हमारे कप्तान ने मोला और ईशान किशन को उतारा और रोहित को नीचे किया, तो इस तरह के खतरे नहीं मोलना। बाबर आजम ने बड़ा सोच समझ के, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, क्या कहना उनका, लेकिन कप्तानी में भी जो उनकी सूझबूझ है, मैं उसको तो मात देनी पड़ेगी। कल भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, जबकि अफगानिस्तान ने नामीबिया और स्कॉटलैंड को हराया है। अंक तालिका में ग्रुप 2 में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर काबिज है। सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। आईसीसी 2020 विश्व कप में लगातार दूसरी हार के बाद भारत को अब भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। अबू धाबी में अफगानिस्तान के साथ कल होने वाले मैच में भारतीय टीम अपनी पहली जीत दर्ज कराने के इरादे से उतरेगी। टूर्नामेंट में जहां भारत ने अपने शुरू के 2 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारे हैं, वहीं अफगानिस्तान की टीम नामीबिया और स्कॉटलैंड को हराने में सफल भी रही है। हालांकि उसे पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर सूर्य कुमार यादव फिट होते हैं तो वो अफगानिस्तान के साथ होने वाले मैच में खेल सकेंगे। टीम के खिलाड़ी दबाव में प्रदर्शन करने में नाकाम रहे वरुण चक्रवर्ती की जगह रविचंद्रन अश्विन को भी टीम में शामिल करने पर विचार कर सकती है। दूसरी ओर टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने अब तक प्रभावशाली क्रिकेट खेला है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे खिलाड़ी अपने अनुभव का इस्तेमाल करके भारतीय टीम को चुनौती देने का काम करेंगे। युवा स्पिनर मुजीबुर रहमान अपनी चोट के कारण नामीबिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे और उनकी जगह हामिद हसन को मौका दिया गया था, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट लिए। हालांकि पिछले 2 मैचों में स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष को देखते हुए मुजीब को अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल भारत अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। मतलब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएगा। निगाहें इस पर भी टिकी हैं कि क्या दूसरी टीम कुछ ऐसा कर देंगे कि भारत पहुंच जाएगा आगे। मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा निगाहें टिकी हैं कि दूसरी टीम हमें कोई रास्ता हमारे लिए बना दे। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, मानना पड़ेगा, देखिए इसमें कोई बात नहीं, कहते हैं कि टॉसेस
के आधार पर हम बात नहीं कर सकते कि मैच जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। जब डे एंड नाइट मैचेस हो और हर मैच शाम 7:30 बजे से हो और उसमें ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है संयुक्त अरब अमीरात में, वैसे में जब 7:30 बजे शाम के बाद मैच होता है तो जो बाद में दूसरी पारी में जब गेंद आती है गेंदबाज के हाथ में तो उसको संभालना बहुत कठिन हो जाता है। तो भारत डेफिनेटली, इस बात में कोई शक नहीं कि भाग्य ने भारत का साथ नहीं दिया, मगर भारत के बल्लेबाजों से जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, गेंदबाजों को तो चलिए ड्यू फैक्टर था, दिक्कत आई, मगर बल्लेबाजों ने भी अगर बड़ा स्कोर खड़ा किया होता, खासकर पिछले मैच में, तो शायद कुछ भारत के गेंदबाज कुछ और करिश्मा कर पाते। लेकिन वो दबाव जो बन गया, और दबाव बहुत बन जाता है नवीन भाई। देखिए, अगर आपका जो बेस्ट खिलाड़ी है, जो कप्तान बनने वाला है जी, उस कप्तान बनने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा तीसरे नंबर में भेजकर आप संदेश ये दे रहे हैं कि उनमें शायद आपको उनमें विश्वास नहीं रहा जी। तो जब आपको उनमें विश्वास नहीं रहा तो ईशान किशन क्या चांद तोड़ के आपके हाथ में लाकर रख देते? तो ये इस तरह का जब मैसेज जाता है ना टीम में, तो बहुत ही उससे उथल पुथल सी स्थिति आपने देखा होगा। और इसको कप्तान ने स्वयं कहा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, एक घबराहट, पैनिक, वो पैनिक बटन जैसे प्रेस हो गया हो कि अरे ये क्या हुआ, रोहित शर्मा नीचे, ईशान किशन ऊपर। तो इस तरह की बात नहीं चलेगी। और जहां तक भारत अफगानिस्तान के मुकाबले का सवाल है, तो इस समय तो भारत को इज्जत बचाने के लिए खेलना है। देखिए, सीधी सी बात है। और अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत को अगर इस मैच को जीतना है तो सबसे पहले उनको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। और अगर इस बार वो टॉस जीतते हैं तो डेफिनेटली वो चेज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर बार बार समाचार पत्रों में, मीडिया में, खेल जगत में, खेल विशेषज्ञों और खेल पत्रकारों में चर्चा रही है, अगर भारत टॉस जीत जाता, क्या भारतीय टीम टॉस पर डिपेंड करेगी जीत और हार के लिए? अगर मगर किंतु परंतु से मैच के फैसलों को जोड़कर देखना मेरे ख्याल से एक बचकानी बात है। मैं ये जरूर कहता हूं कि टॉस हारने का असर होता है, लेकिन टॉस हारने का असर किस पे होता है? गेंदबाजों पर होता है, क्योंकि वो ड्यू फैक्टर था। ओस गिरने के कारण गेंदबाजों के लिए मुश्किलें आती, लेकिन बल्लेबाजी में रन बटोरने का काम तो आपको करना था। वो आपकी जो टॉप बैट्समैन है, जिनको आप कहते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, और हैं भी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि हैं भी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 20, 30, 40 रन और बनाए होते तो गेंदबाजों को एक अंदर से उनकी हौसला अफजाई होती। कल जब भारत अफगानिस्तान का मैच होगा तो भारतीय टीम को 2 गेंदबाज जो हैं अफगानिस्तान के, उनका मुकाबला करना होगा। राशिद खान की हम बात करते हैं और दूसरे जो उनके बॉलर हैं उनकी बात करें तो देखिए, भारत को एक बार फिर जो है सधी हुई गेंदबाजी का मुकाबला करना पड़ेगा। और बांग्लादेश ने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी आखिरी ओवर तक वो जीत रहे थे। अफगानिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, अफगानिस्तान और भारत के मुकाबले में एक बात जो बहुत मायने रखेगी वो ये कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से स्पिन गेंदबाजी को खेल पाते हैं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर आप देखें तो हामिद हसन जो 5 साल के बाद टीम में वापस आए हैं, मतलब इससे पहले वो कोचिंग भी कर चुके हैं, कमेंट्री भी कर चुके हैं, लेकिन जब वो मैच में खेलते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा काम वो कहीं नहीं करते। तो वो जो हैं, उनके पास अभी भी यॉर्कर्स हैं, वो गेंदबाजी ऐसी करते हैं खतरनाक जिससे कि वो उनको विकेट मिल सकती हैं। और इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, और हामिद हसन, तो इन लोगों के सामने किस तरह से चलेंगे ये भारत के बल्लेबाज, ये बहुत मायने रखेगा। फिर जहां तक सूर्य कुमार यादव का सवाल है, तो अब पूरी तरह से वो फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा टॉप पे खेलेंगे या फिर ईशान किशन के साथ ही जाएंगे, ये और सबसे बड़ा सवाल कि वो जो जर्सी पहना कर आपने दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक को तौलिया उठाने के लिए किनारे रखा हुआ है, अश्विन, वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस समय मेरे ख्याल से बहुत आसान फैसला नहीं होगा। और मुझे तो ये भी लगता है नवीन जी कि जिस तरह से कहते हैं ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ,
तो यहाँ पर जो ये रवि शास्त्री, विराट कोहली, बीच में धोनी, ये जो त्रिकोण बना है ना, इस त्रिकोण का लाभ कितना हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कल जब भारतीय टीम उतरेगी तब क्या कुछ बदलाव देखेंगे, इस पे हमने अभी चर्चा की। अब कुल मिला के ये बताए देने की कोशिश करना चाहिए निरमल्ले जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ समीकरण ऐसे बैठेंगे या बैठ रहे हैं कि हम आगे सेमीफाइनल या अगले दौर तक पहुंचेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहना। अब उसमें ये है कि आप अफगानिस्तान को हरा दें और अफगानिस्तान किसी और को हरा दे, तो इस तरह से मतलब आप हराएं तो हराएं, कोई और भी किसी और को हराए, तो आप बैठे यहाँ प्रार्थना करते रहें। हालांकि ये तो देवभूमि है, यहाँ भगवान हमारी सुन लेते हैं, कई बार शायद सुन लें जी। और अब सीधा रुख करते हैं बैडमिंटन के कोर्ट का। भारत आज जर्मनी के सारब्रैंकम में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। हालांकि खबर इस ये आ रही है कि लक्ष्य सेन जो है अपना मुकाबला जीत चुके हैं। बहरहाल सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। भारतीय खिलाड़ी आज से जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएंगे। आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला जापान के कोकी वातानाबे से होगा। छठी वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने पिछले सप्ताह जापान के 2 बार के विश्व चैंपियन केंतो मोमोता को कड़ी चुनौती पेश की थी। हालांकि वो निर्णायक मुकाबले में 2 अंकों की बढ़त लेने के बावजूद हार गए थे। इसके अलावा लक्ष्य सेन का पहले दौर में फ्रांस के थामल राक्सेल से मुकाबला होगा। समीर वर्मा भी पिछले 2 हफ्ते में अच्छा करने में सफल रहे हैं। वो फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट के बीच से रिटायर होना पड़ा। 27 साल के समीर का पहला मैच थाईलैंड के कुनालावुत विटिडसरन से होगा। आज ही अजय जयराम डेनमार्क के रासमस जमके से खेलेंगे, जबकि एचएस प्रणय का सामना वियतनाम के नहत न्यूगियन से होगा। इस बीच सौरभ वर्मा जर्मनी के मैक्स वेस्किरहेन से वॉकओवर मिलने के बाद अगले दौर में पहुंच गए हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। मलय बेहतरीन खेल का प्रदर्शन लक्ष्य सेन द्वारा। उन्होंने टॉमस रुक्सेल को 21-17, 21-14 से केवल 36 मिनटों में मात देकर अपने अच्छे फॉर्म का परिचय दिया। जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना, उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन फ्रेंच ओपन में भी किया था। तो अब देखना यह है कि किदम्बी श्रीकांत और बाकी के भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो कहां तक अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाते हैं। बैडमिंटन के बाद अब सीधा हम चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने पदक पक्का कर लिया है। पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे आकाश ने क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल रिवास को पराजित किया और आज ही क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा शिवा थापा का। बिल्कुल, 21 वर्ष के आकाश जो कि अभी वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन हैं, उन्होंने 5-0 से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपनी पंचिंग और शोमैनशिप का इतना बढ़िया मुजाहिरा वहां किया। ऐसा निर्भय खेल का प्रदर्शन, बिल्कुल कहीं कोई डर भय नहीं, और काउंटर अटैक्स को इतने बढ़िया से उन्होंने झेला और अपने पास फटकने नहीं दिया अपने प्रतिद्वंद्वी को। आपको ये शायद पता होगा कि एक फेफड़े के इन्फेक्शन के कारण सितंबर महीने में उनकी मां का निधन हो गया था और पिछली बार वो नहीं खेल पाए थे जब उनके पिता और उनके कोच दोनों जो उनके श्री सेन साहब हैं, दीपक सेन उनका नाम है, उनको जो है कोविड हो गया था। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतने बढ़िया खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है और एक पदक भारत की झोली में लाकर रख दिया है और उस पदक का रंग क्या होगा ये आगे पता चलेगा। और शिव थापा से भी उम्मीद है कि वो भी इतिहास दोहराएंगे, एक और पदक अपने नाम विश्व चैंपियनशिप में करेंगे। और मलय, कल हम जब ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तब उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाज अपने पदक का रंग जो है वो बदलने की तैयारी में होंगे। बिल्कुल पदक का रंग बदलने की तैयारी में होंगे, क्योंकि अगर आप अभी से पहले के पदक विजेताओं की ओर नजर डालें तो अभी तक जिन लोगों ने पदक पाया है उनमें सिर्फ बहुत गिने चुने नाम है। विजेंदर सिंह, विकास कृष्ण, शिव थापा, गौरव बिदूरी, अमित पंघाल और मनीष कौशिक, बस इतने ही अब तक। मलय, घड़ी भी हमें यही कह रही है, बस अब तक। बहरहाल आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पराजित किया। इस समय पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से। कल अबू धाबी में शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा और पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने पदक पक्का किया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।